माँ सरस्वती बागेश्वरी वागुरा देवी की कृपा प्राप्त हो गई। वागुरा बागेश्वरी माँ सरस्वती हमारी वाक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति, ज्ञान शक्ति, इनकी अधिष्ठात्री कौन है? माँ सरस्वती। इधर व्याध आया। व्याध ने पूछा कि हे मुनि, क्या तुमने किसी वराह को देखा? यहाँ पर उसके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी और यहाँ पर भी रक्त के बिंदु गिरे हुए हैं। अच्छा, उतत्य के कहने से वो बेचारा शूकर जो है वो कुटिया के पीछे छिप गया था। अब यदि बता दे तो व्याध मार दे, लेकिन उतत्य ने सोचा कि मैं अपने सत्यव्रत की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज मुझे व्याध से भी झूठ नहीं बोलना है। जब ज्ञान हुआ तो ये बात पता चली कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसाम दयान्वितो चानृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवति हयेन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। वो सत्य सत्य नहीं जिससे किसी की हानि हो जाए। आप जीवन में कभी ऐसा सत्य मत बोलिए कि जिससे किसी की हानि हो जाए। और यदि दया से युक्त असत्य भी बोला जाए, झूठ आप बोल रहे हैं, उसमें किसी का उपकार हो रहा है, परोपकार हो रहा है, दयान्वितो चानृतमेव सत्यम, वो झूठ भी सत्य के बराबर है जो दया से युक्त हो। हितम नराणाम भवति हयेन तदैव सत्यम न तथान्यथैव। जिसमें किसी का हित छिपा हो वो असत्य भी सत्य से बढ़कर है। इसलिए उतत्य कहते हैं, उतत्य व्याध से कह रहे हैं कि या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यसि अहो व्याधम स्वकार्यार्थिन किम प्रक्षसि पुनः पुनः। हे व्याध, जिन आंखों ने देखा है वो तो बोल नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनुवानी। ये जीवा बता सकती है, लेकिन इस जीवा की आंखें नहीं है कि इसने देखा हो। दोनों का गुण अलग अलग है। आंखों का गुण क्या है? देखना। आंखों का गुण बोलना नहीं है। और जिह्वा का गुण है बोलना, जिह्वा का गुण देखना नहीं है। तो आंखों ने देखा है, सत्य क्या है, लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। और जिह्वा बोल सकती है, सत्य कह सकती है, लेकिन उसने तो देखा ही नहीं। हे व्याध, तुम मुझसे मत पूछो, तुम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लो। इस प्रकार अपने सत्य वचन की रक्षा की, सत्य वचन की रक्षा की, और साथ साथ में उस अबोध जीव की भी रक्षा की। वाल्मीकि यथा पूर्वम तथा सह्य भवत कवि। उतत्य आगे चल कर के बड़े श्रेष्ठ कवि भी हुए और परम ज्ञानी हुए। कैसे हुए? बोले बीजोच्चारण तो दिव्या विद्या प्रस्फुरिता खिला। मां के अस्पष्ट बीजोच्चारण से अरे बीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। अरे बिनती हजार करतानी, अरे बिनती हजार करतानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। बीना के बजैया सातों स्वर के रचैया। बीना के बजैया सातों स्वर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बिनती हजार करतानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। बिनती हजार करतानी, सुनी है
मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया, वीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया। जेकरा पर माई राउर कृपा हो जाला, जेकरा पर माई राउर कृपा हो जाला। हे माँ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है ना, वो संसार में ज्ञानी और गुणी कहलाता है। जेकरा पर माई राउर कृपा हो जाला, जेकरा पर माई राउर कृपा हो जाला, ज्ञानी और गुणी बनी जग में पूजाला। जेकरा पर माई राउर कृपा हो जाला, ज्ञानी और गुणी बनी जग में पूजाला। स्वर में तुझे तेरा समा जालू माई, स्वर में तुझे तेरा समा जालू माई। सुर सरगम के ज्ञाता कहाना, सुर सरगम के ज्ञाता कहाना। मूर्खों भी बन जाना ज्ञानी, सुनिए मैया शारदा भवानी। मूर्ख भी बन जाला ज्ञानी, सुनिए मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया, वीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया। सूरदास कालिदास के कवि बनैलू, सूरदास कालिदास के कवि बनैलू। वाल्मीकि जी से मैया रामायण लिखवैलू, सूरदास कालिदास के कवि बनैलू। वाल्मीकि जी से मैया रामायण लिखवैलू। रामचरित मानस की कई दिहन रचना, रामचरित मानस के कई दिहन रचना। तुलसी के जब तू कलम में समैलो, तुलसी के जब तू कलम में समैलो। महिमा हमके तना बखानी, महिमा हमके तना बखानी। सुनिए मैया शारदा भवानी, महिमा हमके तना बखानी। सुनी है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया, वीणा के बजैया सातों स्वर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजार करतानी, हो विनती हजार करतानी। सुनिए मैया शारदा भवानी, वीणा के बजैया सातों
माँ सरस्वती बागेश्वरी बागुरा देवी की कृपा प्राप्त हो गई। बागुरा बागेश्वरी माँ सरस्वती हमारी वाक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति, ज्ञान शक्ति, इनकी अधिष्ठात्री कौन है? माँ सरस्वती। इधर व्याध आया। व्याध ने पूछा कि हे मुनि, क्या तुमने किसी वराह को देखा? यहाँ पर उसके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी और यहाँ पर भी रक्त के बिंदु गिरे हुए हैं। अच्छा, उतत्य के कहने से वो बेचारा शूकर जो है वो कुटिया के पीछे छिप गया था। अब यदि बता दे तो व्याध मार दे, लेकिन उतत्य ने सोचा कि मैं अपने सत्यव्रत की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज मुझे व्याध से भी झूठ नहीं बोलना है। जब ज्ञान हुआ तो ये बात पता चली कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसाम दयान्वितो चानतमेव सत्यम हितम नराणाम भवति हयेन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। वो सत्य सत्य नहीं जिससे किसी की हानि हो जाए। आप जीवन में कभी ऐसा सत्य मत बोलिए कि जिससे किसी की हानि हो जाए। और यदि दया से युक्त असत्य भी बोला जाए, झूठ आप बोल रहे हैं, उसमें किसी का उपकार हो रहा है, परोपकार हो रहा है, दयान्वितो चानतमेव सत्यम, वो झूठ भी सत्य के बराबर है जो दया से युक्त हो। हितम नराणाम भवति हयेन तदैव सत्यम न तथान्यथैव। जिसमें किसी का हित छिपा हो वो असत्य भी सत्य से बढ़कर है। इसलिए उतत्य कहते हैं, उतत्य व्याध से कह रहे हैं कि या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यसि अहो व्याधम स्वकार्यार्थिन किम प्रक्षसि पुनः पुनः। हे व्याध, जिन आंखों ने देखा है वो तो बोल नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनुबानी। ये जीवा बता सकती है, लेकिन इस जीवा की आंखें नहीं है कि इसने देखा हो। दोनों का गुण अलग अलग है। आंखों का